नमस्ते दोस्तों, आप सभी का रमेश सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक महीने संबंधित क्वेश्चन के बारे में जाना। आज बात करेंगे जब महीने चेंज हो जाएंगे। तो जब महीने चेंज होते हैं तो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार हो तो बताओ 12 जुलाई 1980 को कौन सा वार होगा। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी महीने आ रहे हैं सबको लिखते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इस फर्स्ट वाले महीने और इस लास्ट महीने में ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो महीना है ये कितने दिन का है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है, ये जो ऊपर वाला होता है ये 31 का होता है, नीचे वाला 30 दिनों का। केवल फरवरी होगी तो 28 या फिर 29। तो जनवरी, फरवरी, मार्च दोस्तों 31 दिन का है। तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या करेंगे, 31 में से दोस्तों कितना माइनस कर देंगे, 17 माइनस कर देंगे। तो कितनी तारीख आ जाएगी दोस्तों, यहाँ 14 दिन हो जाएंगे। ये माइनस क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अपने को 17 तारीख से मतलब नहीं है, अब आगे कितने दिन रहे इस महीने के, तो इसलिए यहाँ दोस्तों क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। इस फर्स्ट में तो करना होता है माइनस, यहाँ क्या करना है दोस्तों को, कोई माइनस नहीं करना अपने को। क्यों? क्योंकि 12 जुलाई तक जाना अपने को। तो यहाँ कितनी तारीख आ जाएगी, 12 तारीख आ जाएगी। अब बचे बीच के महीने, तो जो महीना जितने दिन का है उतने दिन यहाँ लिख देंगे। तो कौन सा महीना, अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कितने दिन का है, 30 दिन का। फिर मई कितने की हो जाएगी, 31 की। जून 30 का। क्लियर। फर्स्ट में ध्यान रखना है, जितने दिन का महीना है उसमें से ये तारीख माइनस करेंगे, लास्ट में जो भी तारीख है वही लिखेंगे। रहे बीच के महीने, तो जो महीना जितने दिन का है उतने दिन लिख देंगे। सबका ऐड करके 7 का भाग देंगे, या तो आप सबका ऐड कर लो वरना अपन काट भी सकते हैं। पिछले वीडियोस में बता रखा है मैंने, 7 या 7 से ऊपर संख्याएं कट जाएगी। तो यहाँ काटो 7, कितना रह गया, 5। जो शेष रहता है वो लिखते हैं। यहाँ कितना रह जाएगा, 2, यहाँ 3, 7 चौक 28, यहाँ 2, 7 दूनी 14, यहाँ 0। तो इस प्रकार काट भी सकते हैं। अब जो भी आया सबका ऐड कर लो, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12। किसका भाग देंगे, 7 का। 7 एकम 7, कितना शेष आया दोस्तों, 5। अब यहाँ ध्यान रखना है, 5 शेष आया है, तो इसने सोमवार बताया था, तो सोमवार से 5 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों अपना, शनिवार। क्लियर। तो करना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी महीने हैं सबको लिखना है। इस फर्स्ट में जितने दिनों का महीना है उसमें से ये तारीख माइनस करनी है। लास्ट वाले महीने में जो भी दिन है वही लिखने हैं, क्योंकि 12 तक ही जा रहे हैं। रहे बीच के महीने, जो महीना जितने दिन का है वो लिख देंगे, या तो सबका ऐड कर लो, या 7 से कट रहे हैं तो 7 से काट देंगे, और जो शेष आएगा उसके अनुसार आगे बढ़ जाएंगे। अगर मान लो यहाँ शेष 0 होता तो जो भी वार दे रखा है वही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका वही अपना कोडिंग वाला मेथड। तो उस मेथड के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ डायरेक्ट कभी भी इस दिनांक का वार नहीं निकाल लेंगे, पहले इस दिनांक का वार निकालेंगे,
कंफर्म करेंगे कि इसने जो बता रखा है वही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। अगर यही आ रहा है तब तो कोई समस्या नहीं है, इसका निकाल लेंगे और जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा। अगर मान लो इसको निकालने पर सोमवार नहीं होता और कुछ अलग वार होता है तो जितने भी दिन का अंतर होगा वही अंतर फिर अपन यहाँ लेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। तो इसका निकालते हैं पहले। 17 मार्च 1980 को इसने सोमवार बता दिया है, तो पहला काम यह है कि इसको कंफर्म करना है कि सोमवार ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, तारीख। तारीख हो गई 17, तारीख के बाद में लिखते हैं महीना। महीना 5 है दोस्त, मार्च का महीना। तो मार्च का कोड क्या होता है, 4। पिछले वीडियो में बता रखा है मैंने आपको कि याद क्या रखना है, 1256 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036। 0 क्यों लगाए आगे, क्योंकि स्क्वायर होने पर 3 संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ 25 ही हो रहा था इसलिए आगे 0, यहाँ 36 हो रहा है इसलिए आगे 0। 12 का स्क्वायर पहले काम आ चुका है, दोबारा लेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, 146। तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड कितना आ गया, 4। तारीख, महीना। अब लेते हैं वर्ष। वर्ष होते हैं दोस्तों पीछे के 2 अंक, तो वर्ष कितने हो गए, 80। वर्ष के बाद में दोस्तों लेते हैं शताब्दी। तो यहाँ शताब्दी के लिए क्या करते हैं, टोटल में से ये माइनस करते हैं। तो 1980 में से 80 माइनस किया तो 1900। शताब्दी में किसका भाग देते हैं, 400 का। ये सब मैंने आपको पुराने वीडियोस में बता रखे हैं। 400 का भाग दिया 1900 में, 300 शेष आया। और जब 300 शेष आता है दोस्तों तो कोड क्या लिखा रखा मैंने, 0। और लास्ट में लेते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब जितने भी वर्ष है उसमें 4 का जितनी बार भाग जाएगा उतने क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष हो जाएंगे। सबका ऐड कर लो, नहीं तो काट दो। 7 दूनी 14, कितना रहा यहाँ शेष, 6। 7 एकम 7, फिर कितना रह जाएगा यहाँ, 0। आगे चलो, सॉरी 3, 10 हो गया। फिर 7 दूनी 14, कितना रह जाएगा, 3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियोज में डाल रखे हैं, एक बार वापस देखो। सबसे पहले तारीख, फिर महीना, महीने का कोड मार्च, फिर वर्ष, वर्ष होते हैं पीछे के 2 अंक, फिर शताब्दी। शताब्दी क्या होती है, जिसके पीछे 00 आए। तो 1980 में से 80 माइनस किया, 1900 आ गया, यानी पीछे 00 आ गई। तो शताब्दी में 400 का भाग दिया, जब 1900 में 400 का भाग दिया तो 300 शेष आया। और जब 300 शेष आता है तो मैंने कोड लिखा रखा आपको 0। जब 100 शेष आएगा तो 4, 200 में 2, 300 में 0 और 0 में 6। लास्ट में लेते हैं दोस्तों लीप वर्ष। तो लीप वर्ष के लिए जो भी वर्ष दे रखा है 4 का जितनी बार भाग जाएगा उतने लीप वर्ष हो जाएंगे। काटा, यहाँ 6 बचा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचा 3। सबका ऐड करो, 6 3 9, 9 3 12, 12 और 4 16। 7 दूनी 14, कितना शेष आया दोस्तों, 2। और जब 2 शेष आता है तो मैंने आप लोगों को वार लिखा रखा है, कौन सा वार आता है, सोमवार। इस क्वेश्चन में भी क्या बता रखा है, सोमवार बता रखा है। तो अब अपने को कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसका वार निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ निकालने पर अभी सोमवार नहीं होता, कुछ और आता, तो जितना भी अंतर आता प्लस या माइनस का उतना वहां अंतर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे वो, फिलहाल इसको निकालते हैं। अब 12 जुलाई 1980 को कौन सा वार होगा। तो सबसे पहले तारीख कितनी आ जाएगी, 12। तारीख के बाद में महीना, जुलाई का महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, कितना कोड आ गया दोस्तों, 0।
महीने के बाद वर्ष, वर्ष पीछे के 2 अंक, कितना हो गया 80। वर्ष के बाद शताब्दी, 1900 शताब्दी है, 300 शेष आया, कोड कितना हो जाएगा 0। और लास्ट में लीप वर्ष, 80 साल में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे 20 बटे 7, 7 दूनी 14, कितना आया 6, 7 एकम 7, 10, 7 3, कितना शेष आ गया 3, 7 एकम 7, 5 शेष, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 7 का भाग दिया दोस्तों, कितना शेष आया 0। और जब 0 शेष आता है तो मैंने कौन सा वार लिखा रखा है दोस्तों, शनिवार। तो क्या आंसर आ गया अपना शनिवार। एक तरीका ये भी है इसका निकालने का, और एक और इससे शॉर्ट है, लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब पीछे का सन समान हो तभी काम करेगा वो। क्यों, यहां देखो केवल तारीख और महीना ही अलग है, तारीख महीना, बाकी प्रत्येक चीज सेम है। यहाँ 80 है, यहाँ भी 80, 0 0, 20 20, तो कर सकते हैं ऐसा। देखिए तो तारीख और महीना तक ही करो आप। तो तारीख कितनी है 17, तारीख के बाद महीना, मार्च का कोड 4 बटे 7, कितना हो गया 21 बटे 7, कितना शेष आया 0। जब 0 शेष आता है दोस्तों तो कौन सा वार होता है, शनिवार। अब यहाँ देखो आया अपने शनिवार, क्वेश्चन में बता रखा है सोमवार, तो कितने दिन ज़्यादा बताया इसने, रविवार सोमवार, 2 दिन ज़्यादा बता रखा है ये। तो ऐसा का ऐसा अब वहाँ करेंगे, जो भी वार आएगा वो आंसर नहीं होगा, उसमें 2 दिन आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कैसे, तारीख कितनी है 12 जुलाई का कोड 0 बटे 7, कितना शेष आ गया 5। और जब 5 शेष आता है दोस्तों कौन सा वार होता है, गुरुवार। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। अब कितना दिन आगे बढ़ेंगे, 2 दिन आगे बढ़ेंगे। तो गुरुवार से 2 दिन आगे गए तो शुक्रवार और शनिवार। तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका, शनिवार। क्लियर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि 1 जनवरी 1998 को बुधवार है तो बताओ 25 जून 1998 को कौन सा वार होगा। तो वही अपना पहला तरीका, जनवरी से लेकर जून तक जितने भी महीने आ रहे हैं सबको लिखना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। फर्स्ट में क्या करते हैं, जितने दिन का महीना है उसमें से तारीख माइनस करेंगे। तो दोस्तों जनवरी होती है 31 दिन की, 31 में से 1 माइनस किया, कितना रह जाएगा यहाँ 30। लास्ट में क्या करते हैं, जो भी तारीख है दोस्तों वही लिखते हैं। तो तारीख कितनी है 25। अब बचे बीच वाले महीने, जो महीना जितने दिन का होगा उतने लिख दो। फरवरी, फरवरी 28 दिनों की भी होती है और 29 दिनों की भी होती है। अगर साधारण वर्ष है तब तो 28 की, और लीप है तब 29 की। पिछले वीडियोस में बता रखा है मैंने साधारण का पता कैसे चले और लीप का कैसे चले। तो अगर 4 का भाग पूरा जा रहा है तो लीप वर्ष, और नहीं गया तो साधारण वर्ष। तो देखो आप या तो पूरे में भाग दे दो, नहीं तो पीछे के 2 अंक में दे दो। 98 में 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में जो फरवरी होगी दोस्तों कितने दिनों की होगी, 28 दिन की होगी। ओके, अगर लीप होता तो 29। फिर मार्च हो जाएगा दोस्तों 31, अप्रैल 30, मई
31। काट लेते। 21 कितना शेष रहा 4, यहाँ 28 कितना 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 0 और यहाँ 2। सबका ऐड कर लो। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14/7 कितना शेष आया 0। अब मैंने आपको बता रखा है जब 0 शेष आता है तो गलती से यहाँ शनिवार मत कर देना। वो जो शनिवार वाला हो तो कोड वाला नियम लगाएंगे, उस टाइप में काम आएगा। इस टाइप में ये काम नहीं आता। इस टाइप में क्या करेंगे, जब 0 शेष आ गया तो जो भी वार दे रखा है दोस्तों वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कुछ और शेष आता तो जितना भी शेष आ रहा उतना बुधवार से आगे बढ़ जाते। क्लियर। सेकंड टाइप देखो, 1 जनवरी 1998 को इसने बुधवार बताया, तो पहले ये कंफर्म करना है कि वाकई में बुधवार ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, तो वो निकालते हैं। तो सबसे पहले तारीख, फिर महीना दोस्तों यहाँ जनवरी का है। अब जनवरी या फरवरी का महीना आए तो इन दोनों के कोड मैंने आपको अलग बताए थे। जनवरी का कोड 1 भी होता है, 0 भी होता है। अगर साधारण वर्ष होगा तो 1 होगा, लीप होगा तो 0 होगा। पहचान आपको पता है, 4 का भाग चला गया लीप, नहीं गया साधारण। केवल जनवरी और फरवरी में चेक करना ये, बाकी किसी महीने में चेक नहीं करना, क्योंकि सबका कोड क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ देखो साधारण वर्ष है ये, तो जनवरी का कोड कितना रहेगा 1। तारीख हो गई, महीना हो गया। अब लेंगे वर्ष कितना 98। वर्ष के बाद शताब्दी 1900 शताब्दी है। 1998 से 98 माइनस किया 1900, 400 का भाग दिया 300 शेष आया। जब 300 शेष आता है दोस्तों तो कोड क्या होता है 0। और लास्ट में क्या लेंगे, लीप वर्ष जितना भी वर्ष है उसमें 4 का कितनी बार भाग जा रहा है, 98 में कितनी बार भाग जा रहा है, 4 का 4 दूना 8, 4 चौक 1600, यानी 24 लीप वर्ष हो जाएंगे। काट लेते हैं। 7 तिया 21 कितना रहा यहाँ 3, यहाँ काटो 7 एकम 7 2, 7 चौक 28 कितना रह गया 0। आप काटना नहीं चाहो तो सबका ऐड भी कर सकते हो और फिर 7 का भाग दो, काटने से क्या थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इधर देखो 3 4 और 5 शेष आया है। जब 5 शेष आता है दोस्तों तो कौन सा वार होता है, गुरुवार। अब आया है अपने गुरुवार, कंफर्म तो गुरुवार ही है। 1 जनवरी 1998 का आपसे कोई वार पूछे तो आंसर क्या होगा, गुरुवार। लेकिन अपने को क्वेश्चन के अनुसार चलना है। अब इस क्वेश्चन में क्या बता दिया इसने, बुधवार बता दिया। तो क्या किया है, आया गुरुवार, बता रखा है बुधवार, यानी 1 दिन क्या कर दिया दोस्तों इसने, कम बता दिया। आप कम ज़्यादा में कंफ्यूज मत हो, ज़्यादा भी जा सकते हैं। कैसे, गुरुवार आया है, बता रखा है बुधवार, तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, प्लस से भी जा सकते हैं +5, माइनस से भी आ सकते हैं। गुरुवार बुधवार बता रखा है, आया गुरुवार, यानी 1 दिन कम आया। तो ये आपकी सुविधा के अनुसार है, जो जितना पास में प्लस माइनस वाला है वैसा करो। तो इसको हल करने पर गुरुवार आया है और इसने बताया बुधवार, यानी क्या किया है इसने, 1 दिन कम बताया है। तो ऐसा का ऐसा वहाँ करेंगे। अब 25 जून 1998 का वार निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों तारीख के बाद में महीना, जून का कोड कितना होता है 5, फिर वर्ष कितने हो गए 98, शताब्दी वही 1900, 400 का भाग दिया 300 शेष, कोड कितना आ जाएगा 0, और लीप वर्ष कितने हो जाएंगे 24, 7 तिया 21, 3 यहाँ 0, 7 तिया 21 यहाँ 4। क्लियर। 4 और 5 9, 9 और 3
12, 12 में 7 का भाग दिया, कितना शेष आया दोस्तों 5। और जब 5 शेष आता है कौन सा वार आता है गुरुवार। लेकिन गुरुवार आंसर नहीं होगा। मैंने बताया था आपको कि जितना यहाँ अंतर लिया है वैसा का वैसा अंतर वहाँ करना है। तो ध्यान दो यहाँ गुरुवार नहीं होगा, 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा बुधवार। और यही अपना क्या था आंसर। तो वापस समझो इसको दोस्तों। इसके लिए क्या करते हैं, कभी भी ये वाली तारीख का वार मत निकालना, पहले आप इसका वार निकालो, कंफर्म करो। अगर जो एग्जामिनर बता रखा वही आया तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर उसने जो बताया वो निकालने पर नहीं आ रहा तो जितना भी अंतर होता है वो अंतर लेंगे। अब इसने बताया था बुधवार, अपने आया है गुरुवार, तो इसने क्या बताया 1 दिन कम। अगर माइनस से करना चाहो तो ऐसे कर लो, प्लस से करना चाहो तो अपने आया गुरुवार, इसने बता रखा बुधवार, तो कितना ज़्यादा बताया। अब गुरुवार से आगे बढ़ो, शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, क्लियर। तो जितना आगे बढ़ेंगे प्लस के लिए और माइनस के लिए पीछे, तो जो भी यहाँ अंतर होगा वही अंतर फिर यहाँ लेंगे। अब निकालने पर आया है गुरुवार, लेकिन गुरुवार आंसर नहीं होगा, 1 दिन कम आया है तो यहाँ पर भी 1 दिन कम करेंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा बुधवार। अलग तरीका देखो, फिर मैंने अभी आपको बताया है जब पीछे के सन समान हो दोस्तों तो आपको इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल तारीख और महीना ही अलग है, बाकी प्रत्येक चीज सेम है। तो आप तारीख और महीना तक भी कर सकते हैं। कैसे, इधर देखिए, तारीख हो गई 1, महीने का कोड हो गया 1/7, कितना शेष आया 2। जब 2 शेष आता है तो कौन सा वार होता है सोमवार। निकालने पर आया सोमवार, इसने बता रखा बुधवार, तो प्लस करने पर थोड़ा ज़्यादा पास में आएगा, तो सोमवार आया है, बता रखा बुधवार, तो मंगल बुध, यानी 2 दिन ज़्यादा बता दिया। तो ऐसा का ऐसा वहाँ करेंगे। अब जो भी वार आएगा वो आंसर नहीं होगा, उसमें 2 दिन आगे बढ़ना होगा। तो तारीख कितनी है 25 जून का कोड 5, 30/7, 7 चौक 28, 2 शेष आ गया। जब 2 शेष आता है तो कौन सा वार आता है सोमवार। लेकिन सोमवार आंसर नहीं होगा, कितने दिन आगे बढ़ेंगे 2 दिन आगे बढ़ेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा बुधवार। तो क्लियर दोस्तों, ये टाइप था अपना जब महीने चेंज हो रहे हैं। अब बात करते हैं वर्षों पर आधारित प्रश्नों की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों वर्षों पर आधारित प्रश्नों की। पहले तो बात करेंगे आसपास के वर्ष की, फिर बात करेंगे जब वर्षों में बहुत ही ज़्यादा गैप आ जाएगा। तो इसके लिए कुछ नियम है, इधर ध्यान दीजिए। जब एक ही वर्ष की बात तो वर्ष चेंज नहीं हो और वह वर्ष कौन सा हो साधारण वर्ष, तो जो उसका प्रथम दिन होगा वही क्या होगा दोस्तों अंतिम दिन होगा। इस फॉर्मेट को समझ जाओ, सारे नियम हो जाएंगे। यहाँ मैंने लिखा है साधारण वर्ष, यहाँ लिखा है लीप वर्ष। 0 का मतलब नो चेंज, 1 का मतलब 1 दिन का अंतर, फिर 1 का मतलब 1 दिन का अंतर, 2 का मतलब 2 दिन का अंतर। जब एक ही वर्ष की बात होगी तो इसके लिए ये दोनों नियम। जब अगला अथवा पिछला वर्ष हो जाएगा तो उनके लिए ये नियम। तो पहला नियम क्या है, जब एक ही वर्ष की बात हो और वर्ष कौन सा हो साधारण वर्ष, तो यहाँ कुछ भी अंतर नहीं होगा। जो भी प्रथम दिन होगा वही क्या होगा दोस्तों अंतिम दिन। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, यदि 1 जनवरी 2005 को सोमवार हो तो बताओ 31
दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? तो यहाँ नियम क्या है दोस्तों अपना, जब एक ही वर्ष की बात हो, वर्ष कौन सा हो, साधारण, तो नो चेंज, जो प्रथम दिन होगा वही क्या होगा, अंतिम दिन। तो सबसे पहले आप ये देखो, क्या एक ही वर्ष की बात चल रही है क्या? 2005, वहाँ पर भी 2005 एक ही वर्ष है। अब ये चेक करो, ये जो वर्ष दे रखा है ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष? पहचाना आपको पता है, 4 का भाग चला गया तो लीप और नहीं गया तो साधारण। तो दोस्तों ये साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष एक ही वर्ष है तो क्या हो जाएगा, नो चेंज। जो फर्स्ट दिन होगा वही क्या होगा दोस्तों, अंतिम दिन। तो पहला दिन कौन सा होता है साल का, 1 जनवरी होता है, और लास्ट कौन सा होता है, 31 दिसंबर। तो आप इस नियम से इसका तुरंत आंसर निकाल सकते हो। अगर आप इससे नहीं करना चाहो तो वही अपना कोडिंग वाला मेथड है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसका वार निकालना होगा, कंफर्म करना होगा ये जो बता रखा है सोमवार ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। अगर सोमवार आए तब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और आता है तो जितने भी दिन का अंतर होगा वो अंतर दोस्तों वहाँ लेना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तारीख के बाद महीना जनवरी का है दोस्तों, साधारण वर्ष क्या कोड आएगा 1, फिर लेंगे वर्ष कौन सा है 5, फिर लेंगे शताब्दी, 2005 में से 5 माइनस किया 2000 आया, ठीक है, पीछे 00 आ गई, शताब्दी बन गई। 2000 में 400 का भाग दिया, 0 शेष आया, और जब 0 शेष आता है तो मैंने आपको कोड लिखा रखा है 6। और लास्ट में लेंगे दोस्तों लीप वर्ष। तो लीप वर्ष जितने भी वर्ष है उसमें 4 का जितनी बार भाग जाएगा, तो वर्ष अपने पास 5 है, 5 में 4 का 1 बार भाग जा रहा है, तो कितने लीप वर्ष हो जाएंगे दोस्तों 1। सबका ऐड करेंगे, 7, 5 12 और 2 14, 14/7 कितना शेष आया 0। और जब 0 शेष आता है तो कोडिंग वाले नियम से कौन सा वार आता है दोस्तों, शनिवार। अब आया शनिवार, इसने बता रखा है सोमवार, तो वही अंतर वाला नियम, शनिवार आया है, सोमवार बता रखा है, यानी ज़्यादा कितना बताया, तो रविवार सोमवार 2 दिन ज़्यादा बताया है। आप पीछे से जा सकते हो, आया शनिवार बता रखा है सोमवार, तो कितना कम बताया, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार 5 दिन। तो फिर वहाँ जो भी आएगा उसमें आपको पीछे जाना होगा, प्लस यहाँ कर दिया तो वहाँ प्लस ही करना है, तो प्लस वाला पास में था। आइए अब इसको करते हैं। सबसे पहले तारीख कितनी है दोस्तों 31, दिसंबर का कोड कितना होगा 6, वर्ष कितना है 5, शताब्दी 2000, 0 शेष आया, कोड कितना होगा 6, लीप वर्ष 5 साल में कितना होगा 1/7, यहाँ 31 से काटा 3 हो गया, 3 और 6 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 और 1 21, 7 का भाग दिया दोस्तों, 0 शेष आया, और जब 0 शेष आता है तो कौन सा वार होता है, शनिवार। लेकिन शनिवार नहीं लेंगे, यहाँ जितना अंतर आया है वही लेना है, तो 2 दिन प्लस होंगे, तो शनिवार में 2 दिन प्लस किया दोस्तों, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना सोमवार। तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। अभी जस्ट जो पिछला टाइप पढ़ा था उसमें थर्ड मेथड और लिया था, तो वो भी लागू हो सकता है। वो कब लागू होता है, जब पीछे का सन समान हो, तो केवल तारीख और महीना ही अलग है, बाकी प्रत्येक चीज़ सेम है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए वापस नियम पर आ जाते हैं। जब एक ही वर्ष की बात हो, वर्ष कौन सा हो, साधारण, तो जो उसका प्रथम दिन होगा वही क्या होगा दोस्तों, अंतिम दिन। प्रथम दिन सोमवार बता दिया तो अंतिम दिन भी क्या होगा, सोमवार। नेक्स्ट नियम पर आओ। जब एक ही वर्ष की बात है, वर्ष कौन सा हो दोस्तों, लीप वर्ष, तो यहाँ क्या होगा, 1 दिन का अंतर होगा,
जो प्रथम दिन और अंतिम दिन है उसमें एक दिन का अंतर होगा। अब वो एक दिन का अंतर किस प्रकार होगा, प्लस करना है या फिर माइनस करना है। तो ध्यान रखना, अगर 1 तारीख का दे रखा है और 31 तारीख का पूछे तब तो +1, और 31 का दे रखा है और 1 तारीख का पूछे तब क्या करेंगे, -1। तो आइए देखिए कैसे। जैसे क्वेश्चन आ गया, यदि 1 जनवरी 2004 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, 2004 को सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, अपने को ये सन देखना है, वर्ष देखना है कि ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष। तो 2004 दोस्तों लीप वर्ष है। क्यों, क्योंकि इसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है। तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए ये नियम लगेगा। जब एक ही वर्ष की बात है, वर्ष कौन सा है, लीप, कितने दिन का अंतर आएगा दोस्तों, 1 दिन का। अब 1 दिन प्लस होंगे या माइनस होंगे। इधर देखो 1 तारीख का दे रखा है, 31 का पहुंच रहा है, तो यहाँ क्या होंगे, प्लस होंगे। तो क्या आंसर आएगा दोस्तों अपना, बुधवार। 1 का दे 31 का पूछे तो +1, 31 का दे 1 का पूछे -1। एक और देख लो, यदि 31 दिसंबर 2008 को रविवार हो तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा वार होगा। अब यहाँ देखो वर्ष एक ही है, कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। जब लीप वर्ष होता है, एक ही वर्ष की बात चल रही है, 1 दिन का अंतर होगा। अब यहाँ प्लस होंगे या फिर माइनस होंगे। तो ध्यान दो, 31 तारीख का दे रखा है, 1 तारीख का पूछ रहा है, तो पीछे का पूछ रहा है स्टार्टिंग का, तो माइनस होंगे। तो रविवार बता रखा, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों अपना, शनिवार। तो 2 नियम क्लियर हो गए दोस्तों। जब एक ही वर्ष की बात हो, साधारण वर्ष हो, तो जो फर्स्ट होता है वही लास्ट होता है। जब एक ही वर्ष की बात हो, वर्ष लीप वर्ष हो, तो फर्स्ट और लास्ट के दिन में 1 दिन का अंतर होगा। अगर 1 तारीख का दे रखा है, 31 का पूछ रहा है, तो +1। 31 का दे रखा है, 1 का पूछ रहा है, तो -1। क्लियर। आइए अब थर्ड नियम की बात करते हैं। जब अगला अथवा पिछला वर्ष हो और वर्ष कौन सा हो दोस्तों, साधारण, तो वहां कितने दिन का अंतर होगा, 1 दिन का। अगला अथवा पिछला यानी जस्ट पास वाला वर्ष। कैसे, क्वेश्चन से समझिए। यदि 10 जनवरी 2010 को गुरुवार हो तो 10 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा। क्वेश्चन दे दिया, यदि 10 जनवरी 2010 को गुरुवार है तो 10 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा। तो सबसे पहला काम ये करना है, क्या वर्ष सेम या अलग हो गया, अलग हो गया दोस्तों। जब वर्ष अलग हो गया तो नीचे वाले नियम फॉलो करेंगे। अब ये देखो, क्या दोनों ही जगह साधारण वर्ष या कहीं लीप वर्ष आ गया, तो 2010 भी साधारण है, 4 का भाग नहीं जा रहा, 2011 भी साधारण है, 4 का भाग नहीं जा रहा। तो कौन सा नियम फॉलो करेंगे, 1 दिन के अंतर का। अब यहाँ प्लस होंगे या माइनस होंगे, तो 10 जनवरी 2010 का दे रखा है, पूछ रहा है 10 जनवरी 2011 का, आगे का पूछ रहा है। जब आगे का पूछेगा तब प्लस और पीछे का पूछेगा तब क्या होगा, माइनस। तो क्या आंसर आएगा दोस्तों इसका, शुक्रवार।
क्लियर। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि 20 मार्च 2014 को रविवार हो तो 20 मार्च 2013 को कौन सा वार होगा। अब इधर देखिए वर्ष चेंज हो रहा है, ठीक है। वर्ष चेंज होते ही एक दिन का अंतर तो कंफर्म है। अब माइनस होंगे या प्लस होंगे, आगे का पूछेगा तो प्लस और पीछे का पूछेगा तो माइनस। अब ये देखो दोनों ही साधारण वर्ष, तो एक दिन का अंतर होगा। अब यहाँ एक दिन आगे बढ़ेंगे या पीछे आएंगे, तो ये 2014 का दे रखा है, 2013 का पूछ रहा है, पीछे का पूछ रहा है, तो एक दिन क्या हो जाएंगे दोस्तों, माइनस हो जाएंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा, शनिवार। क्लियर हो गया अपना थर्ड नियम। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ नियम की। फोर्थ नियम है अगला अथवा पिछला वर्ष हो और वर्ष कौन सा हो, लीप वर्ष हो, तो कितने दिनों का अंतर होगा, 2 दिन का अंतर होगा। ध्यान रखना है 2 दिन का अंतर कब होगा, जब फरवरी महीने की काउंटिंग हो। अगर फरवरी महीने की काउंटिंग नहीं होती है तो वहाँ एक ही दिन का अंतर होगा। नियम समझ में आया। अगला अथवा पिछला वर्ष हो और उसमें लीप वर्ष आ जाए तो वहाँ 2 दिन का अंतर होगा, परंतु कब, जब फरवरी की गिनती हो रही है। अगर फरवरी महीने की गिनती नहीं होती तो एक ही दिन का अंतर आएगा। कैसे, इधर देखिए जैसे क्वेश्चन है 5 जनवरी 2012 को मंगलवार हो तो 5 जनवरी 2013 को कौन सा वार होगा, ये बता दिया इसने। सबसे पहला काम, वर्ष अलग है, तो जब वर्ष अलग होता है या तो एक दिन का अंतर होगा या 2 दिन का अंतर। अब सेकंड काम क्या देखना है, ये देखो कि साधारण वर्ष या लीप वर्ष है। तो दोस्तों ये जो 2012 है ये लीप वर्ष है, क्योंकि 4 का पूरा भाग जा रहा है इसमें। और जब लीप वर्ष आ रहा है ना दोस्तों, तो अब ये देखो कि जो फरवरी काउंट होगी वो लीप वर्ष की होनी चाहिए। हम लोग जनवरी 2012 से चल रहे हैं जनवरी 2013 में, तो जनवरी 2012 से बढ़ेंगे तो जस्ट अगला महीना कौन सा आएगा, फरवरी। और वो फरवरी किसकी काउंट होगी, लीप वर्ष की। जब लीप वर्ष की फरवरी काउंट होगी तो अब यहाँ दोस्तों एक दिन का अंतर नहीं होगा। कितने दिन का अंतर होगा, 2 दिन का अंतर होगा। तो क्या आंसर आएगा अपना दोस्तों, गुरुवार। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए 10 मार्च 2012 को बुधवार हो तो 10 मार्च 2013 को कौन सा वार होगा, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान देना है, वर्ष तो चेंज हो गया, लीप वर्ष भी दे रखा है। अब फरवरी लीप की काउंट होगी या फिर साधारण की काउंट होगी, तो आइए मार्च 2012 से आगे चलेंगे मार्च 2013 में। तो मार्च के बाद में कौन सा महीना आएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 2012 कंप्लीट हो गया। जनवरी फरवरी किसकी काउंट हो रही है, 2013 की काउंट हो रही है। 2013 क्या है दोस्तों, साधारण वर्ष है। और जब साधारण वर्ष की फरवरी काउंट होगी तो वहां 2 दिन का अंतर नहीं आता। कितने दिन का अंतर आएगा, 1 दिन का। तो क्या आंसर होगा दोस्तों यहाँ, गुरुवार। बात समझ में आ रही है। 2 दिन का अंतर तभी होगा जब फरवरी महीने की काउंटिंग होगी लीप वर्ष में।
अगर साधारण में फरवरी की काउंटिंग हो रही है तब एक ही दिन का अंतर आएगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। 20 अप्रैल 2020 को शुक्रवार हो तो 20 अप्रैल 2019 को कौन सा वार होगा? 20 अप्रैल 2020 को शुक्रवार है और क्वेश्चन पूछ रहा है 20 अप्रैल 2019 का। तो आप ये देखो वर्ष चेंज हो गया, एक दिन का अंतर कंफर्म है। अब एक दिन आगे बढ़ेंगे या पीछे बढ़ेंगे, 2020 का दे रखा, 19 का पूछ रहा है, यानी पीछे जाना है। क्लियर। अब ये देखो कि साधारण वर्ष या लीप वर्ष, तो यहाँ 2020 लीप वर्ष आ गया। लीप वर्ष आने के बाद में भी आपको ये देखना होगा कि जो फरवरी है वह लीप की काउंट हो रही है या फिर साधारण की काउंट हो रही है। जब लीप की काउंट होती है तभी 2 दिन का अंतर होगा, वरना एक ही दिन का अंतर होगा। तो इधर देखिए अप्रैल 2020 से चलेंगे अप्रैल 2019 में, यानी पीछे आ रहे हैं। ठीक, तो अप्रैल से पहले मार्च से पहले फरवरी, फिर जनवरी। तो जो फरवरी काउंट हुई है वो किसकी हुई है? 2020 की काउंट हुई है। 2020 क्या है? लीप वर्ष। जब लीप वर्ष की फरवरी काउंट हो रही है दोस्तों, तो कितने दिन का अंतर आएगा यहाँ पर? 2 दिन का। 2 दिन आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे? पीछे आएंगे, क्योंकि 19 का पूछ रहा है, 20 का दे रखा था। तो 2 दिन पीछे आओ आप यहाँ से, तो शुक्रवार से 2 दिन पीछे आया, गुरुवार बुधवार, यानी जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या आएगा? बुधवार। क्लियर। आइए एक और देखते हैं। 15 जनवरी 2016 को सोमवार हो तो 15 जनवरी 2015 को कौन सा वार होगा? वर्ष चेंज हो गया, एक दिन का अंतर कन्फर्म है। 16 का दे रखा, 15 का पूछ रहा है, यानी पीछे का पूछ रहा है, यानी माइनस होंगी। अब ये देखो कि लीप वर्ष या नहीं है, और लीप में फरवरी काउंट लीप की हो गई तब फिर 2 दिन का अंतर होगा, और फरवरी लीप की काउंट नहीं होती है तब 1 दिन का। तो जनवरी 2016 आपके लीप वर्ष। इस जनवरी 2016 से दोस्तों अपन पीछे जा रहे हैं 2015 में। अब पीछे आ रहे हैं तो जनवरी से जस्ट पीछे जाएंगे दोस्तों, तो ये 2016 तो यही खत्म हो गया। अब कौन सा है? 2015। तो जो फरवरी काउंट हो रही है वो 2015 की काउंट होगी, और 2015 क्या आपका? साधारण वर्ष। और जब साधारण वर्ष होता है तो कितने दिन का अंतर होगा? 1 दिन का अंतर होगा। तो 1 दिन क्या करेंगे? आप पीछे आएंगे सोमवार से, तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? रविवार। क्लियर। एक बार वापस रिवाइज करते हैं दोस्तों। जब एक ही वर्ष की बात हो और वर्ष साधारण हो, तो जो भी फर्स्ट दिन होता है साल का वही लास्ट दिन होगा। ठीक है। जब एक ही वर्ष की बात चल रही है और वर्ष लीप वर्ष है, तो जो फर्स्ट दिन और लास्ट दिन होता है उसमें 1 दिन का अंतर लेंगे। 1 तारीख का देखा, 31 का पूछेगा तो +1, 31 का दे 1 का पूछे तो -1। जब अगला अथवा पिछला वर्ष हो और वर्ष साधारण हो तो वहां 1 दिन का अंतर होगा। नेक्स्ट का पूछेगा आगे का तो +1 और पीछे का पूछेगा तो -1। इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी 4th टाइप में, तो इसको ध्यान से समझिए। जब अगला अथवा पिछला वर्ष हो और उसमें लीप वर्ष आ जाए तो डायरेक्ट आप लोग 2 दिन का अंतर मत कर देना। 2 दिन का अंतर तभी होगा जब फरवरी लीप वर्ष की काउंटिंग होगी। अगर फरवरी का महीना साधारण वर्ष में काउंट हो रहा है तब वहां 1 ही दिन का अंतर होगा। जैसे ये क्वेश्चन था 1 जनवरी 2005 को सोमवार बताया इसने, 5 जनवरी 2012 को इसने मंगलवार बता दिया,
और पूछ रहा है 5 जनवरी 2013 का। तो ये लीप वर्ष आ गया, ये साधारण है। अब जनवरी से आगे बढ़ेंगे 2012 से 13 में, तो जस्ट बाद का महीना काउंट हो रहा है, फरवरी लीप का काउंट हो रहा है। तो यहाँ अंतर कितने दिन का आएगा? 2 दिन का। अगर दोस्तों यहाँ 2013 की जगह अभी 2011 पहुंचता वो, तो 2012 से पीछे आते तो 2012 तो यहीं खत्म हो गया। अब जो फरवरी की काउंटिंग होती वो 2011 में होती, और 2011 में काउंट हुई है, यानी वो साधारण वर्ष होता, तो वहाँ एक ही दिन का अंतर होता। नेक्स्ट देखो, 10 मार्च 2012 को बुधवार बता दिया है और 10 मार्च 2013 का पूछ रहा है, तो यहाँ लीप वर्ष तो आ गया 2012। लीप वर्ष को देखकर आप डायरेक्ट प्लस या -2 मत कर देना, ये देखना जरूरी है कि वो लीप वर्ष की काउंटिंग जो है वो फरवरी हो रही या नहीं हो रही, फरवरी महीने की। तो यहाँ मार्च 2012 से आगे बढ़ेंगे मार्च 2013 में, तो ये लीप वर्ष 2012 है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कहीं पर भी फरवरी का जिक्र नहीं हुआ यहाँ पर लीप वर्ष में। फरवरी कहाँ आएगी? इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च। तो किसकी काउंटिंग हुई है? साधारण वर्ष की काउंटिंग हुई है। जब साधारण की काउंटिंग होगी तो एक ही दिन का अंतर होगा, प्लस या माइनस, आगे पूछे प्लस, पीछे पूछे माइनस। 20 अप्रैल 2020 को शुक्रवार है और ये पूछ रहा तो 20 अप्रैल 2019 को, पीछे का पूछ रहा है यानी माइनस करेंगे। अब फरवरी की गिनती हो जाएगी लीप वर्ष में तो 2 माइनस, और फरवरी की गिनती साधारण में होती है तो 1 माइनस। तो अप्रैल 2020 से पीछे चलेंगे 2019 में, तो मार्च, फरवरी, जनवरी किसकी काउंटिंग हुई है? 2020 में काउंट हुई है फरवरी। 2020 क्या आपका? लीप वर्ष। जब लीप वर्ष है तो कितने दिन का अंतर होगा? 2 दिन का। प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। क्यों? पीछे जा रहे हैं, तो 2 दिन का क्या हो जाएगा यहाँ? अंतर। क्लियर? 15 जनवरी 2016 को सोमवार बता दिया और ये पूछ रहा है 15 जनवरी 2015 का। लीप वर्ष तो आ गया, 2016 से चल रहे हैं 2015 में, यानी पीछे जाना, माइनस होना। अब ये देखो फरवरी 16 की काउंट होती है या 15 की काउंट होती है, तो जनवरी से जस्ट पीछे जाएंगे तो 2016 यहीं खत्म हो गया। अब जो पूरा वर्ष है वो किसका है? 2015 का। 2015 क्या है? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में फरवरी की काउंटिंग हो रही है तो कितने दिन का अंतर होगा? यहाँ 1 दिन का अंतर होगा। 1 दिन क्या हो जाएंगे? यहाँ पीछे हो जाएंगे। तो सोमवार की जगह क्या आंसर आ जाएगा? रविवार। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो थे आसपास के वर्ष। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जब वर्षों में बहुत ही ज़्यादा गैप हो जाएगा। अगर इस ट्रिक को आप याद नहीं कर पाते तो ये जो मैंने तरीका बता रखा है ये तरीका सब में काम आ जाएगा। इस तरीके के लिए क्या करेंगे दोस्तों? डायरेक्ट कभी भी इसका वार नहीं निकालते, पहले इसका वार निकालना होगा, कंफर्म करना होगा जो दे रखा वही है या कुछ और है। अगर कुछ और आता है तो जितने दिन का अंतर होगा उतना ही अंतर दोस्तों यहाँ लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिए दोस्तों, जब वर्षों में बहुत ही ज़्यादा गैप आ जाएगा, 20 साल का आ जाए, 50 साल का आ जाए, 100 साल का आ जाए, तो वो जो तरीका था अपना वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपके लिए कौन सा तरीका सही रहेगा? वही कोड वाले नियम का। तो करना क्या उस क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले आप इसका कंफर्म करोगे कि सोमवारी दे रखा या कुछ और है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि 18 मार्च 2000 को सोमवार है तो बताओ 15 सितंबर 2007 को कौन सा वार होगा? तो सबसे पहला काम ये करना है, इसका वार निकाल के कंफर्म करना है कि सोमवारी आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है। अगर कुछ और आता है तो जितने भी दिन का अंतर होगा वैसा का वैसा अंतर वहाँ फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तारीख 18, तारीख के बाद में दोस्तों महीना मार्च। मार्च का कोड होता है 4, मैंने आपको बता रखा 1256 का स्क्वायर कर लो, 14, 40, 250, 36, 146, 1256 याद रखना आपको। ठीक है,
तो तारीख महीना है मार्च, मार्च का कोड 4, वर्ष वर्ष 2, वर्ष के बाद में शताब्दी, 2002 में से 2 माइनस किया 2000, 400 का भाग दिया, 0 शेष आया। और जब 0 शेष आता है दोस्तों तो कोड क्या होता है 6। लीप वर्ष, यहाँ ध्यान देना, लीप वर्ष कम से कम 4 साल में एक बार आता है, तो 2 साल में तो लीप वर्ष आता ही नहीं है, तो यहाँ लीप वर्ष की जगह क्या हो जाएगा 0 बटे 7, 7 दूनी 14, 4 रह गया, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16 बटे 7, 7 दूनी 14, शेष कितना आया 2। और जब 2 शेष आता है दोस्तों तो कौन सा वार आता है सोमवार, इसी ने भी सोमवार ही बता रखा है। अगर कुछ और आता तो अभी पिछला क्वेश्चन देखा था, जितना भी अंतर होगा वही अंतर वहाँ फॉलो करेंगे, फिर अब वहाँ जो भी वार आएगा वही आंसर हो जाएगा। तारीख कितनी है 15, सितंबर का कोड देख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 कोड है। वर्ष 7, शताब्दी 2000, 0 शेष आएगा, कोड कितना हो जाएगा 6। लीप वर्ष, 7 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं 1 बटे 7, तो 7 से 7 कट गया 0, 7 दूनी 14, 1, 7 और 7 14, कितना शेष आया 0। और जब 0 शेष आता है दोस्तों तो कौन सा वार आता है शनिवार, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो ध्यान रखना, जब बहुत ही ज़्यादा वर्षों में गैप आ जाए तो आपको इस तारीख का वार निकालना है। पहले एग्जामिनर जो भी वार दे रखा वही आया है निकालने पर, या कुछ और आया है, अगर वही आ रहा है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जो भी है ये तारीख उसका वार निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ निकालने पर कुछ और आता है तो जितने दिन का अंतर हो रहा है प्लस का या माइनस का वैसा अंतर दोस्तों फिर यहाँ लेंगे अपन, जो भी वार आएगा वो अंतर फिर यहाँ पर अपने को लगाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।